नहीं है, एक 2000 वाला है योर लाइफ। पुराना वाला ना बंद हो गया उससे। यह कथा निसारण में लोमश जी ने सभी मुनियों को सुनाई थी। तो देवदत्त के कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने सुहोत्र को ब्रह्मा और यज्ञबल को अर्धियु बृहस्पति को होता, पहले को पुष्पोता, गोबल को उदगाता, फिर वर्ण करके उत्कृष्ट यज्ञ प्रारंभ किया। श्वास चल जाने पर गोबल ने मंत्रोच्चार में थोड़ा स्वर भंग किया। तो देवदत्त ने कहा, मगर तुम बड़े मूर्ख हो, मैं तो उत्कृष्ट यज्ञ कर रहा हूँ, सकाम यज्ञ में स्वर ही आपने मंत्रोच्चारण कर दिया। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों की रचना की है तो अमोघ है, लेकिन उनका उच्चारण सही होना चाहिए, अशुद्ध नहीं है। हाँ। तो बोले आपने स्वरहीन मंत्रोच्चारण कर दिया। वो भी इस कटुवचन से अत्यंत क्रोध में आए और कहा, मूर्ख से भविता पत्ता सठ शब्द विवर्तिता, मूर्ख पुत्र तुमको प्राप्त हो। श्वास लेना बोले शरीर का धर्म, स्वर भंग हो जाना भी मेरा अपराध है। गोभिल के साथ रहने पर देवदत्त को बड़ा पश्चाताप हुआ। मुनि के चरण पकड़ करके क्षमा याचना मांगी। मूर्ख पुत्र कहीं भी काम में नहीं आता। यदि मूर्ख पुत्र हो गया तो वो किस काम का? बोलो। मूर्ख पुत्रम पुत्राद पुत्रम वरुण वेद वेदो विदः तथापि ब्राह्मणो मूर्खा सर्वेषां निंदा एवं। मूर्ख पुत्र तो बोले सर्वत्र निंदनीय होता है, ऐसा पुत्र तो न होना ही ठीक है। श्राद्ध कार्य में भी मूर्ख पुत्र वर्जित है, यानी पितरों का श्राद्ध कार्य भी मूर्ख पुत्र से कराए तो पितरों को वो प्राप्त नहीं होती। तो दीन होकर के प्रार्थना करते करते देवदत्त गोविंद मुनि की शरण में गए। मुनि दयाल हो गए, क्योंकि संत तो हमेशा संत का हृदय कोमल होता है। वैसे भी महात्मा का तो क्षण भर के लिए ही होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं। उनका हृदय कोमल होता है। वरदान देते हुए आपका पुत्र मूर्ख होने पर भी अंत में भगवती की कृपा से विद्वान हो जाएगा। तो ये वरदान देते हैं, क्योंकि संतों का स्वभाव है क्षणिक तुष्टा क्षणिक रुष्टा, है ना। जैसे जयंत में भगवती सीता के चरणों में चोंच मार करके भागा और किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। वो अपने पिता इंद्र के यहाँ भी शरण में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गया, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। तब एक संत को ही दया आया। नारद ने देखा तब इसके प्राण संकट में है, तो वो स्वामी जी कहते हैं उन्होंने उपाय पाया। बोले नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा
नहीं बनता और है। देवदत्त 8 में भी पत्नी आती रोहिणी है। के गर्भधारिणी की रोहिणी नक्षत्र में पुत्र को जन्म दिया। ये दे 8 वर्ष में उपनयन संस्कार देखे हुआ। पश्चात वेद अध्ययन प्रारंभ कराया, परंतु सट होने से वेद को मुझे ज्यादा घंटे में रोज शेयर कर लेगा ये दे प्लीज हुआ था ना। इस प्रकार 12 वर्ष का हुआ तब तो माता पिता सभी सभी लोग देवदत्त का पुत्र को मूर्ख है कहकर उपहास करते। वहाँ पे लिंक पुत्र मूर्ख हो तो किसको दुख नहीं होता। तुम शेयर कर ले फिर बंद कर दे भले अंधा या अपाहिज लोग दिखा 14 लोग कमेंट नहीं करते कमेंट कहीं पे जल्दी अंधा अपाहिज चल सकता है। हाँ कमेंट करना जी इस प्रकार दुखी हुई माता पिता आपके दुख का कारण मैं हूँ। सेंड कर दे हाँ पेस्ट कर ये दे सोचकर उद्धव ने भी जंगल में प्रवेश करने का विचार करके घर छोड़ा और जंगल में प्रवेश कर चला। उद्धव से घनघोर जंगल में गया और वहीं रहने लगा। तथा सत्य बोलने का नियम लिया, इसलिए उसका नाम सत्यव्रत हुआ। वह संध्या बंधन अग्नि हो आर्थिक सत्कार क्षमता होम से भी अपरिचित, पर किसी का लेकिन रोज गंगा जी में स्नान करता था। वन में कंदमूल फल भी उसका भोजन था। वह सोचता था कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैंने पूर्व जन्म में किसी को विद्या का दान नहीं दिया जिससे मैं सट हुआ। जैसे दूधवती बंध्या और फलहीन वृक्ष बिना दूध की गाय व्यक्त होती है, उसी प्रकार में भी यथा बंध्या से उत्पाचा यथा वा निष्फलोद्रमा अदुग्ध दोहा भ्रमस तथा हम निष्फल प्रता। उसी प्रकार मेरा मेरे भाग्य के कारण ही अन्य मुनि कुमारों के साथ भी कुछ नहीं मैं सीख पाया। अब मैं क्या करूं, कौन से देवता की कैसी आराधना, तपस्या भी करना नहीं जानता। न जानामि तपस्सत्यम करोति शभा साधनम अंतो गत्वा सभी काल पास से तो बोला सोचा मन में के बंधे ही दिए और मैं भी काल पास में जकड़ा हुआ। यूं सोचकर उसने 24 वर्ष बिता जंगल में। एक दिन साक्षात काल स्वरूप निषाद हाथ में धनुष बाण लेकर शिकार करते हुए वहां आया। वह साक्षात यमराज के समान था। उस निषाद ने एक शिव को लक्ष्य करके जोर से तीर छोड़ा और बाण लगते ही स्वर ने भ्रमित होकर सत्यव्रत की कुटिया से होकर झाड़ी में जा गया। सत्यव्रत ने आहत स्वर को देखकर अनायास ही मुख से निकल गया ये शब्द निकला तो वो सब अनजान नहीं। यद्यपि उसने शाश्वत बीज मंत्र दयालु होकर उच्चारण किया था तो भगवती उसकी उस वाक्य से प्रसन्न हो गई और संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान उसके हृदय के अंदर उतर गया। इस व्याध सत्यव्रत के पास आया इधर और उसने कहा कि मेरा शिकार कहाँ गया। क्वासो शुक्रो बाण विद्वान, मेरा पेशा यही है, इससे मेरा पूरा परिवार जीवित है। और यदि आप सत्य बोलने वाले हैं तो जल्दी बताओ कि मेरा वो शिकार कहाँ गया। तब सत्यव्रत ने सार गर्भित वाणी में दोनों का बचाव करते हुए कहा। क्या सत्यव्रत ने कहा, यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो भी पाप लगता है और सत्य बोलता हूँ तो सुअर का प्राण संकट प्राण जाता है। कितनी अच्छी बात कही। बोले या पश्यत न साधुते यादूते सा न पश्यति। इस बात को गोस्वामी ने कहा क्या, गिरा अनयन नयन दिन बाणी। सत्यव्रत ने कहा कि जिसने देखा है उसको वो बता नहीं सकता, क्योंकि आंखों ने देखा है तो आंखें बता नहीं सकती। और जीभ बता सकती है तो जीभ ने देखा नहीं, तो बताएं क्या, बोलो।
जो देखता है बोले वो बोल नहीं सकता, और जो बोल नहीं सकता उसने देखा नहीं है, इसलिए मुझसे क्यों पूछ रहे। तो ब्याह चला गया। सत्यवान हो गए भगवती की कृपा से, भगवती की कृपा में आए, उनका स्वागत पूजन किया। दास जी कहते हैं अर्थात आप भगवती का यज्ञ कीजिए जिससे आपके सब प्रकार के दुखों का निवारण तथा पिताजी का मोक्ष होगा। आदि शक्ति परा देवी जगताम कारण तस्याम यज्ञम महाराज क्यों वेद विधान। भगवती की आराधना जिन्होंने नहीं की बोले वे हमेशा सुखी, चिंतित, रोगी, दीन, भूखे, निर्धन, सख्त, आर्त, मूर्ख, बैरियों से पीड़ित, दास, आज्ञाकारी, छूत, विकल, विफल, अतृप्त, अजैतेंद्रिय, तृष्णायुक्त, अशक्त और मानसिक पीड़ा आदि अनेक प्रकार के कष्टों को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इसलिए आप देवी मठ का आयोजन कीजिए। अब जन्मे जन्मे अम्बा यज्ञ के विषय में विधि पूछे जाने पर तब व्यास जी ने कहा यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मुनि नाम शास्त्रम प्रोक्तम नृपाणाम राजसा स्मृतम, तो तामसम राक्षसा नाम ज्ञानम गुणो मुख्यतम। ये तीनों यज्ञ में पहले तो 3 प्रकार के सात्विक, राजस और तामस है ना। आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं वो सात्विक कम, राजस भी कम, तामस ज्यादा हो रहा है। स्पष्ट बता रहा है, ये कोई बोलता नहीं बात मंचों से। और तीनों यज्ञ में द्रव्य शक्ति, द्रव्य की शुद्धि। बताओ ईमानदारी से आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें शुद्ध द्रव्य लग रहा है? बोलो पहला का नहीं लग रहा है। द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि से, क्रिया शुद्धि यानी विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, और उसके बाद मंत्र शुद्धि, ये जरूरी है। तभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तभी यज्ञ का कार्य सिद्धि होती है। यज्ञ तो घर घर जगह जगह हो रहे, गांव गांव में हो रहे, लेकिन कहीं कोई कुछ दिखाई दे रहा पर और फिर कहा जन्मे जैसे ये जरूरी क्यों है कि बोले आपके पितामहों को राजसी यज्ञ करने पर भी 1 महीने के बाद ही वनवासी होना पड़ता। पांडवों को होना पड़ा था क्या? क्यों? उसमें भी यज्ञ में कुछ कमी थी। जिस यज्ञ में साक्षात भगवान कृष्ण संलग्न थे फिर भी इतना कष्ट भोगना पड़ा। क्यों? अब आजकल के तो फिर छोड़ो ही तुम यज्ञ, ये तो द्वापर की बात हो रही है। बोले पूर्व काल में इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, लेकिन उसने मात्र पक्ष वाले दैत्यों का हित करने के लिए विपरीत कर्म किया। आखिर इंद्र ने उसका शिरच्छेद किया। ये दुष्टुर के यज्ञ में बोले द्रव्य का प्रयोग किया, इसलिए फल विपरीत हुआ, जिसके कारण उन्हें वनवास, गुप्तवास आदि कष्टों का सामना करना पड़ा। यज्ञ करो तो द्रव्य शुद्धि के और अभिमान का तो त्याग हमेशा ही कर देना चाहिए यज्ञ करते समय। इसलिए सर्वप्रथम दूसरे यज्ञ में विघ्न रहता है, खास तौर से सकाम यज्ञ। सकाम से अच्छा तो निष्काम यज्ञ की योजना मांगेगा कि नहीं? बोलो, तो यज्ञ कहां से सकाम करेगा?
कुछ समय पूर्व तामस यज्ञ कर चुके हैं, जन्मे जैसे कह रहे, यानी सर्प यज्ञ कर चुके हैं। तो वो क्या था, क्या राजसी था या सात्विकी था? वो तामसी ही यज्ञ था, जिसमें हजारों यज्ञों की आहुति, सर्पों की आहुति दी। तक्षक से बैर था तुम्हारा, परंतु वहां को करोड़ों अन्य सर्पों को आपने होम कर दिया। इससे आपको क्या लाभ हुआ? जैसे पूर्व काल में विष्णु ने देवी यज्ञ किया था, उसी प्रकार बोले आप यज्ञ करिए, जिसकी विधि मैं बता रहा हूं। देवी यज्ञ करके अपने पिताजी पारिषद का उद्धार कीजिए, जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने अजर अमर होने के लिए, तक्षक से बचने के लिए कितना प्रयत्न किया था, लेकिन सब बेकार हुआ। तब जन्मे देखी यहाँ और कहा, जगदम जीवितों में यज्ञ पिता में नरक था। ऐसे पुत्र का जीवन ही बेकार है, जिसका पिता नरक में पड़ा हुआ। तो भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और भगवती की आकाशवाणी, जिसमें सभी देवताओं विष्णु के श्रेष्ठ होने का वर प्रदान। अब जन्मेजय द्वारा भगवान विष्णु द्वारा किए गए अंबिका यज्ञ के विषय में पूछे जाने पर व्यास जी ने कहा, राजन, भगवती ने जब अलग अलग शक्ति देकर ब्रह्मा विष्णु महेश को विदा दिया, वे विमान में आए तो पुरुष जो स्त्री बनी गई थी, फिर समुद्र के तट पर आ गए, तब भगवती ने आधार शक्ति प्रदान धारण करने से धरा नाम का विस्तार होने से पृथ्वी, मधु के तट के मेघों से मेघनी, ये पृथ्वी के नाम है। तो पृथ्वी शेष नाम के ऊपर, इनके ऊपर है शेष नाम, और 8 पर्वत 8 दिशा में। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र ही मनुष्य आदि ऋषि, और ब्रह्मा जी के आधे भाग से स्वयंभू मनु तथा आधे भाग से शतरूपा उत्पन्न, यहीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनुष्य इसके पश्चात तीनों देवों ने अपने अपने निवास स्थानों का निर्माण किया। विष्णु द्वारा वैकुंठ धाम, शिव द्वारा कैलाश धाम, और ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मलोक तथा अपने अपने परिसर के साथ सानिध्य रहते हुए भगवती का स्मरण जाप करते कुछ काल बीत गया। वे विष्णु अपने धाम से नीचे उतरे और शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, शिवामदेव, बृहस्पति को बुलाया। वो यज्ञ की सारी सामग्री जुटाई, शिल्पियों द्वारा सुंदर मंडप बनाया गया, विस्तृत वेदी बनाई गई, 27 ऋतुओं का वर्णन किया। हवन जब प्रारंभ हुआ, जैसे ही होम कार्य हुआ, विष्णु को संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी, वो आकाशवाणी में क्या कहा, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मादि सभी आपको पूजेंगे, मनुष्य आपकी भक्ति करेंगे और आप उन्हें वरदान देंगे। देवता जब दानवों से कष्ट पाएंगे, तब वे आपकी ही शरण में जाएंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे। 18 पुराणों में आपकी सर्वप्रथम अग्र पूजा हुई। धरती पर धर्म रक्षा के लिए आपका अवतार होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धरती पर आपके अवतार का सभी गुण गाएंगे, तो विविध योनियों में आपका अवतार होगा। प्रत्येक अवतार में मेरी शक्ति भी साथ रहेगी, और वाराही, नारसिंही, वैष्णवी आदि नाम से मेरी शक्ति का नाम रहेगा, जिनका सभी मनुष्य पूजन करेगा। अब आकाशवाणी इतना कहकर चुप हो गई। विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुई, सभी देवता भी यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने लोकों को गए। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए। भगवती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठता का वरदान प्रदान कर दिया। आप भगवती के महिमा वर्णन प्रसंग में राजा ध्रुवसंधि की कथा, युद्धाजित वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्र विद्वल के साथ भरद्वाज आश्रम में जाना और मुनि द्वारा आश्रय प्रदान। राजा जन्मेजय के द्वारा भगवती की महिमा विस्तार पूर्वक बताने का आग्रह करने पर व्यास जी
सूर्यवंश में उत्पन्न पुष्पपुत्र के पुत्र ध्रुवसंधि का कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, अवध नरेश ध्रुवसंधि प्रतापी राजा ये सूर्यवंश में जन्मे। सूर्यवंश का यदि वर्णन किया जाए तो महीनों में भी नहीं होगा। अयोध्या के राजा थे, इनके दो पत्नी थी, मनोरमा, लीलावती, दोनों ही पति सेवा परायण हैं। समय आने पर मनोरमा के सुदर्शन नामक पुत्र था तथा 1 मास के बाद लीलावती के शत्रुजित नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों पुत्रों को समय अनुसार सभी संस्कार होते गए, दोनों बढ़ने लगे। दोनों में राजोचित लक्षण विद्यमान। एक दिन ध्रुवसंधि वन में शिकार करने गए, वहां वन के पशुओं की हत्या की। सहसा एक सिंह जंगल से निकला और राजा पर आक्रमण किया। मंत्री तथा सैनिकों ने बचाने का प्रयत्न किया पर बचा नहीं। अंतोगत्वा सिंह एवं राजा दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा की और दैविक क्रिया समाप्त होने पर दोनों पुत्र बालक और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मनोरमा सुदर्शन को राजा बनाने का वार्तालाप मंत्री एवं कुलगुरु वशिष्ठ कर रहे थे। इसी बीच यानी शत्रुजित के नाना युधाजित और सुदर्शन के नाना भीमसेन अपनी जमाई की मृत्यु सुनकर था। शोक संपन्न हुआ। राजा बनाने के विषय में चर्चा होने लगी। तब दोनों में अपने अपने दोहित नाती को राजा बनाने का विवाद बढ़ गया। यानी वो कहें कि हमारे नाती को राजा बनाए, वो कहें हमारे नाती। युधाजित वीर सेन युद्ध काम बभूता। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध में डट गई। परस्पर युद्ध होने लगा। हजारों सैनिक मर गए। अब कौआ गिर आकाश में मांस डोलत होकर मंडराने लगे। रुद्र की नदी बहने लगी। घोड़े हाथी कितने मरे इसकी कोई गणना नहीं, जिससे दिन ही रात हो गई। अंतोगत्वा युधाजित ने वीरसेन को अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डाला। वीरसेन की वीर गति प्राप्त हो जाने पर मनोरमा अत्यंत दुखित हुई। पुत्र की रक्षा कैसे, क्योंकि मेरे पुत्र को ही युधाजित नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लोभी मनुष्य क्या नहीं करता। क्योंकि पूर्व काल में इंद्र ने अपनी सौतेली माता के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए और फिर प्रत्येक 7 के 7 टुकड़े यानी 49 टुकड़े हुए। सिर्फ लोभ के कारण, क्योंकि ये पैदा हो जाएगा तो राज का अधिकारी है। जो मरुदगण हुए थे 49। सूर्यवंश में पहले ही सौतेली रानियों ने डाहे से विष पिलाया था, जिससे बालक सगर यानी विष सहित पैदा हुए तो सगर हो गए। गर्भ के साथ पैदा है ना। तो सौतेली कैकेयी ने राजा के ही सामने राम को वनवास भेज दिया। सूर्यवंश में ऐसे अनेक घटनाएं घटी जिसके कारण पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के अनेक प्रसंगों का स्मरण करके मनोरमा ने पुत्र को लेकर भाग जाने का निश्चय किया। मंत्री वित्तल तथा दासी को लेकर अपने पिता को देखने जाने का बहाना करके मनोरमा पुत्र सुदर्शन को लेकर के निकल गई। 2 दिन लगातार ये भागीरथी नदी पर पहुंचे। निषाद में धन एवं रथ भी लूट लिया। रास्ते में नदी पार करके त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे, जहां पर भरद्वाज मुनि रहते। उनकी शरण में पहुंचकर वे निर्भय हुए। मुनि ने भी आश्वासन दिया, शोक मत कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, तदुपरांत युधाजित अयोध्या में आया और सुदर्शन और मनोरमा को पूछा मारने की इच्छा से कि वो कहाँ है, परंतु वो वहां से भाग गए थे। शुभ मुहूर्त आने पर नाती को राजा उसने बना दिया। बहुत बड़ा समारोह अयोध्या में मनाया गया। सत्राजित को सभी ने अपने राजा स्वीकार कर लिया तथा मंत्रीगण राज संचालन करने लगे। युधाजित भी अपने नगर उज्जैन चला गया। वहां जाने पर उसने सुना कि सुदर्शन तो भरद्वाज द्वारा संरक्षित है। उसे पता चला कि भरद्वाज मुनि के यहाँ सुदर्शन सुरक्षित है।
रह रहा है। तो फिर युधाजित ने मुनि के आश्रम की ओर सेना लेकर रवाना किया। मार्ग में निषादराज को भी साथ में लिया। आश्रम में पहुंचकर मुनि से अपने शत्रु सुदर्शन और उसकी माता को मांगा। तो मुनि ने मना किया, परंतु वह दृढ़ था। कहा, इस प्रकार युधाजित कठोर वचन सुनकर भरद्वाज ने कहा, आप में शक्ति हो। भरद्वाज जी बोले, यदि आप ऐसा कह रहे कि मुझे मनोरमा युधाजित चाहिए, तो फिर आप एक काम करो, शक्ति है आप में यदि, तो वशिष्ठ की धेनु की तरह आप ले लें। तदुपरांत युधाजित ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि क्या किया जाए। जब वशिष्ठ मुनि ने ऐसा कहा था, मंत्री ने कहा, विश्वामित्र जब वशिष्ठ की नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने लगे थे, तो नंदिनी की हुंकार से असंख्य दैत्य मुख से निकली और सभी को भगा दिया था। अथा मुनियों, तपस्या में मुनियों की अतुल शक्ति रहती है, और वे नाराज हो गए तो समझो संपूर्ण शरीर नष्ट हो जाए। ये सुदर्शन तो बालक है और वह दुर्बल बालक। ऐसी अवस्था में ईर्षा छोड़कर उस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दया सर्वत्र कर्तव्या देवाधीन मध्यम जगत। प्रधानमंत्री के इस प्रकार युक्तिपूर्ण वचन को युधाजित ने वो हट छोड़ दिया। मुनि को प्रणाम कर अपने घर को चलाया। अब युधाजित के चले जाने पर सुदर्शन एवं माता मनोरमा शांति से आश्रम में रहने लगे। एक दिन मंत्री विद्युल ने सुदर्शन को नपुंसक भाव में अनुस्वार रहे क्लीन अक्षर का मंत्र का शब्द है उच्चारण किया, परंतु सुदर्शन उसी क्लीन को मंत्र मानकर निरंतर जप करने लगा। 5 वर्ष का था उस समय सुदर्शन। 11 वर्ष में अपने संस्कार किया गया कि देवी की कृपा से वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो। एक समय सुदर्शन को भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जिससे उसके सभी पाप तत्काल भस्म हुए और वीरत्व को प्राप्त हुआ। देवी ने कहा, जब भी संकट आए तो मेरा स्मरण करना और बीज मंत्र निरंतर जाप करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी समय में काशी पुत्री शशिकला ने सुदर्शन के वचन को सुना और मन ही मन उसे पति वरण कर चुकी थी। उसी रात्रि स्वप्न में भगवती ने शशिकला को दर्शन देकर कहा कि वरम वरस्य श्रृणोति मम भक्ता सुदर्शन, यानी तुम्हारा वर सुदर्शन बनेगा। इस बीच मुनि के आश्रम से एक ब्राह्मण आकर सुदर्शन के गुणगान करके गया। इन सभी घटना से शशिकला ने विवाह सुदर्शन से करने का निश्चय कर लिया। जाति कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के द्वारा सुदर्शन की महिमा तथा महिमा को सुनने के बाद शशिकला काम बाण से आहत होने लगी। कब उसके दर्शन होंगे, कब वर्ण कर पाऊंगा। ये सब काम बीज का प्रभाव था, यानी काम बीज मंत्र का प्रभाव था। वनवासी निर्धन सुदर्शन था तथा इधर सुदर्शन को इसी बीच में निषाद राज ने उत्तम रथ प्रदान किया। आश्रमवासी मुनियों ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप शीघ्र ही राजा बनेंगे, विवाह होगा, अजय होंगे और आपके शत्रु विनिष्ट होंगे आदि। इधर काशीराज स्वभाव ने अपनी पुत्री को समझाने का दायित्व अपनी पत्नी को सौंपा। माता ने उसे निर्धन, राक्षस, वनवासी, निर्बल आदि अवगुण समझकर कहकर सुदर्शन को अपने मन से निकालने को कहा, परंतु शशिकला ने पुनः अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया। तब स्वभाव ने स्वयंवर की आयोजना की, जिससे अनेक राजकुमारों को निमंत्रण भेजा और स्वयंवर भी 3 प्रकार की कहे गए। स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं, यानी इच्छा स्वयंवर नंबर 1, पढ़ स्वयंवर नंबर 2 और सौर शुल्क स्वयंवर। 3 प्रकार के स्वयंवर। इसमें इच्छा स्वयंवर उसे कहते हैं, इसमें कन्या जिसे चाहती है उसी का वर्ण करती है। और पढ़ स्वयंवर, इसमें शर्त रखी जाती है, जैसे राम जी ने सिर्फ धनुष तोड़ा, जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ पुत्री का विवाह किया जाएगा। और सौर शुल्क स्वयंवर
इसमें वर अपनी वीरता का प्रदर्शन करके कन्या का वर्ण करता है। जैसे अर्जुन ने वो बाण भेद करके द्रौपदी का वर्ण किया। तो यहाँ पर स्वभाव ने इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का निमंत्रण सुनकर पाकर सभी प्रांतों के राजकुमार काशी में आने लगे। स्वभाव ने सभी के ठहरने का उचित प्रबंध किया। योधाजित भी अपने दोहित्र सत्राजित को लेकर आया। शशिकला ने गुप्त रूप से ब्राह्मण को संदेश देकर भरद्वाज के आश्रम में भेजा। सुदर्शन को बोले और उनको कहा तो उनको मैं मन से वर्ण कर चुकी हूँ। जोजम शशिकला तत्र तेयसा मा सत्वरम, यानी यथा नवेद में तथास्ता गच्छ सुदर्शन। संदेश प्राप्त हो जाने पर सुदर्शन ने जाने का विचार कर मुनि से और माता से विदा मांगा। लेकिन माता मनोरमा ने योधाजित सत्राजित आदि भी आएंगे जो तुम्हारे पूर्व शत्रु हैं, यह कहकर रोकना चाहा। परंतु सुदर्शन ने माता को समझाया कि माता अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे भगवती की प्रेरणा है अर्थात मैं जा रहा हूँ। तदुपरांत माता मनोरमा ने 5 श्लोक से देवी कवच के उपदेश सहित पुत्र को आशीर्वाद दिया और साथ में जाने का निर्णय किया। मंडप में मातंगी स्वयंवर में सोनिया राजाओं में भवानी पर्वतों में गिरजा, चाराहों पर चामुंडा, वन में कामगा, विवाद में वैष्णव, शत्रु में भैरवी तथा सर्वत्र भुवनेश्वरी आपकी रक्षा करें। अब सुदर्शन की काशी में पहुंचते ही योधाजित को मालूम पड़ा तो वो भी सेना लेकर के उसे मारने के लिए तैयार है। परंतु अन्यान राजाओं ने उसे समझाया, क्या ये तो इच्छा स्वयंवर है, आप क्यों चिंतित हैं? क्योंकि यहाँ तो कन्या जिसे चाहती है उसे वर्ण करेगी, तो इसमें उसका क्या दोष है जो तुम मारने के लिए आए? वैसे भी सुदर्शन वनवासी है, इस समय मैं तो धर्म का आश्रय लेना चाहिए। तुम धर्मो जेति ना धर्मा सत्यम जेति नामितम, इस राजसभा में विरोध करना तुम्हारा उचित नहीं है। जासी कहते हैं राजन काशी में सभी क्षेत्रों से राजाओं का आगमन हुआ। स्वभाव ने भी रहने खाने का प्रबंध किया। सभी राजकुमार शशिकला को चाहते थे। शस्त्रों में सैनिकों से सुसज्जित होकर आए हुए सैनिक कहते थे, वैसे भी क्षत्रिय अपने बाहुबल से ही राज्य करते हैं और ब्राह्मण वेद से। अब राजाओं को पता चल गया कि शशिकला सुदर्शन को चाहती है, दूसरे को नहीं। इससे योधाजित और सौतेले भाई तो शत्रुजित से संग्राम करने को तैयार हो गए। अन्य राजा भी कहने लगे, यदि कन्या की ऐसी इच्छा थी तो हमें निमंत्रण क्यों दिया, हमें न्योता क्यों दिया? इससे चिढ़ने लगे, वो परस्पर विवाद हो गया। स्वभाव अपनी पुत्री शशिकला से कहने लगे, स्वयंवर की सामग्री लेकर जिसे चाहती वो से वर्ण करो। तब संपूर्ण अवस्था को दृष्टिगत करती हुई शशिकला कहने लगी, पिताजी इन कामुक राजकुमारों को देखने में नहीं जाऊंगी। पतिव्रता स्त्री को शास्त्र में भी अपने पति की सिवाय और किसी का मुख देखना नहीं चाहिए, ऐसा उपदेश किया है। और पर परस्पर नजर रहना तो वैश्या का काम है। हम तो कुलीन स्त्री। शशिकला ने जब स्वयंवर मंडप पर जाना नहीं चाहा तो राजा स्वयं मंडप में गए और सभी राजाओं से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, क्या आप लोग मुझसे धन, हाथी, घोड़े लेकर चले गए? मेरी पुत्री ही नहीं चाहेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसे अपनी ही पुत्री समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आप सभी के शरण में आया हूँ। स्वभाव के इस वचन से योधाजित को और भी क्रोध आया और कहने लगा, अथवा कन्या को मंडप में ले आओ, वह जिसे वर्ण करे हमें मंजूर है। जैसे पिता को
कुलम वित्तम बलम रूपम राज्य दुर्गम सुहज्जनम दृष्ट्वा कन्या प्रदातव्या नान्यथा सत्मक्षति। राजा शशिकला के पास गए और समझाने लगे। तब शशिकला ने युक्ति बताई, क्या कि पिताजी राजाओं को कल का समय दे और रात को ही हमारी शादी कर देंगे, बाकी आगे का कार्य चंडिका देवी खुद संभाल लेंगे। कन्या की बात से राजा सहमत हुए। स्वयंवर करके ही रखा गया। इधर सुदर्शन को रात्रि में ही विवाह करके अनेक प्रकार की सामग्री दहेज में दे करके माता मनोरमा को भी उच्ची कोट से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, राजा ने कहा आप ही राज्य करें और मैं आपका सेनापति बनी। दूसरे दिन राजाओं को पता लगा कि राजा ने विवाह रातों रात कर दिया है, तो कई राजा को होनहार सोचकर चल दिए कि होना तक हो गया, जो समझदार थे वो चल दिए। परंतु युधाजित नगर घेर कर बैठ गए। साथ में कई राजा भी रहे, कोई युद्ध देखने के लिए तो कोई युधाजित की सहायता करने के लिए। सुदर्शन की इच्छा भरद्वाज के आश्रम में जाने के लिए था। राजा ने नौ दंपत्ति को विदा किया। अब संग्राम होने की आशंका से लेकर सेना उनके पीछे थोड़ी सेना लगाई। नगर से जैसे ही बाहर आए वैसे ही क्रोधी राजाओं के साथ युधाजित युद्ध के लिए तैयार होकर बैठा था। सुदर्शन तो पहले घबरा गया, फिर मन ही मन भगवती का स्मरण किया। चित्ते जगाम शरणं मुदा जजाजपेताक्षरं मंत्रकाम राजमनुत्तमः। अंतोगत्ता युद्ध छिड़ गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वभाव की सेना तथा युधाजित की सेना, इतने में ही भगवती प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा माता की। भगवती की अझा की साक्षात काल के समान थी। युधाजित डर गया, सेना पीछे हटने लगी, फिर भी कहने लगा। क्षण भर में भगवती ने सेना का संहार कर दिया और युधाजित सत्राजित को। इसके बाद बची हुई सेना भी हाथ खड़ी हुई। भगवती के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सर्वत्र जय जयकार हुआ। यहाँ पर 13 लोगों से स्वभाव में भगवती की स्थिति, इंद्रिय प्रकट और पुरुष स्वरूप भगवती का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, फिर आदिम स्वभाव को भगवती के वरम वरे सुब्रत कहने पर स्वभाव ने कहा, आपका दर्शन ही सर्वोपरि वर है, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मुझे निरंतर प्राप्त होती रहे। इस नगर की रक्षा आप करें, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक वाराणसी को आप नहीं छोड़ें। नित्र नित्र आपका निवास नगर में हो। तो फिर सुदर्शन से भगवती ने कहा, अष्टमी नवमी और चतुर्दशी में मेरी पूजा भक्ति से करेंगे। करीब चारों नवरात्र में मेरी स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करना। चैत्रे तथा आषाढ़ माघे कार्य महोत्सव शरत काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा। इन पर्वों में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करने से होली में सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर के देवी अंतर ध्यान हो। तदंतर राजा सुदर्शन से पूछने लगे, आपकी भगवती की भक्ति में कि कैसे प्राप्ति हुई है। पूछने पर सुदर्शन ने बताया। बाद में ऋषियों ने वह तो भगवती का बीज मंत्र है कहने से ऐसा ज्ञात हुआ। उसी मंत्र का नित्य निरंतर जप करते करते मुझे भगवती का साक्षात दर्शन तथा अनिपायनी भक्ति की प्राप्ति हुई। इसके बाद सुदर्शन अपने पिता ध्रुवचंदी की राजधानी अयोध्या आए। प्रजा ने उनका सत्कार किया। सुमुहूर्त में उनका राज्याभिषेक किया गया। प्रजा को भी अपार हर्ष हुआ कि सुयोग्य सुदर्शन राजा हुए और सुदर्शन ने सौतेली माता लीलावती का सम्मान किया। ये नहीं, लीलावती के पिताजी ने उन्हें मारने की कोशिश की थी तो उनका निरादर कर दिया, ऐसा नहीं है ना। और आपके पिता एवं पुत्र का भगवती ने संहार किया, मैंने नहीं, ऐसा सुदर्शन ने कहा। अब आप यही निर्भय होकर रहिए, मैं अपनी माता और आप में कोई भेद नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो देवी की इच्छा से, भगवती की इच्छा से हो रहा है।
तदुपरांत सुदर्शन ने सुमुहूर्त देवल से निकालकर भगवती की प्रतिमा अयोध्या में स्थापित की और अयोध्या में विधिवत भगवती की स्थापना हुई। निरंतर सेवा पूजा होने लगी। रघु दिलीप राम की तरह सुदर्शन अयोध्या में राज करने लगे। वर्णाश्रम धर्म का पालन ग्राम ग्राम में होने लगा। सारी प्रजा सुखी थी, आनंदित थी। इधर स्वभाव ने भी काशी में भगवती की विधिवत स्थापना की। तो भगवान विश्वेश्वर के साथ भगवती विश्वेश्वरी दुर्गा की नित्य पूजा अर्चना हवन आदि कार्य काशी में होने लगे और भगवती का नित्य निवास काशी में अयोध्या में हुआ। तदुपरांत पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भगवती की स्थापना पूजा अर्चन गांव गांव में जन जन में होने लगी। यही भगवती की महिमा का वर्णन है। बोलिए दुर्गा माता की। आप आगे की कथा में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी जो जानकारी आपको कभी नहीं हुई होगी। पहले भगवती की पूजा जब गांव गांव में हो रही थी तुम भी भजन के माध्यम से करेंगे, है ना? एक भजन, है ना? उसके बाद भगवती की पूजा का विधान बताएंगे। तो कन्याओं की पूजा का विधान कैसा होता है ना? और मैया तेरे दरबार में, मैया तेरे दरबार में सब जग का ठिकाना है। मैया तेरे दरबार में, मैया तेरे दरबार में सब जग का ठिकाना है। मैया तेरे दरबार में, मैया तेरे हाथ में खुशियों का खजाना है। मैया तेरे दरबार में खुशियों का खजाना है। मैया तेरे दरबार में तो खुशियाँ भरी पड़ी, भक्तों पर क्या बीत रही, हर भक्तों पे क्या बीत रही। मैया तू क्या जाने, भक्तों पे क्या बीत रही। मैया तू क्या जाने, तेरे रहते ओ माँ तेरे रहते रंग जमूर गाना है। मैया तेरे दरबार में खुशियों बजा है। मैया तेरे दरबार में ये संसार दुखों का घर नहीं है। बोले दुनिया में दुखों का मेला लगा भारी। दुनिया में दुखों का मेला बचता
है मैया तेरे दरबार समझ गए होंगे दर्शन प्रमोद घर मिले और क्या पाना है मैया तेरे दरबार में खुशियों का खजाना है मैया तेरे दरबार में जग का ठिकाना है मैया तेरे दरबार में बोलिए दुर्गा माता की जय। अब आइए देवी की उपासना में या देवी यंत्र मूर्ति के अभाव में बोले स्थापना करें, पास में घट की स्थापना करें या रोपण करें। उपवास के लिए 3 प्रकार विहित हैं। उपवास व्रत, एक मुक्त व्रत, नक्ति व्रत, देवी से प्रार्थना करें। नित्य हवन के लिए बोले त्रिकोण वेदी बनाए और प्रतिदिन बीज मंत्र या सप्तशती मंत्र से हवन करें। प्रकाल पूजन एवं उत्सव करें। और कन्या पूजन कैसा होना चाहिए? 1 वर्ष की कन्या को छोड़कर, यानी कि 1 वर्ष की कन्या हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या चलेगी, 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का पूजन करें। उनमें भी प्रतिदिन एक ही कन्या अथवा प्रत्येक दिन अलग अलग वर्ष के अनुसार पूजन करें। और पहले और दूसरे दिन बोली 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें। ध्यान से सुने, कोई समझ में आएगा। पहले और दूसरे दिन कैसी कन्या का पूजन करना चाहिए? 2 वर्ष की कन्या, है ना, जिसे कुमारिका कहते हैं। कुमारिका तू साप्रोक्ता दिवर्षा या भविष्य, यानी कुमार का पहले और दूसरे नवरात्र में पूजन करें जो 2 वर्ष की कहिए। अब त्रिमूर्ति यानी 3 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या प्रति नवरात्र में पूजन करें। तीसरी कल्याणी, जिसे कल्याणी कहा गया है, 4 वर्ष की कन्या। ये चतुर्थ दिन इसकी पूजा करें। 4 वर्ष की कन्या। रोहिणी
रोहिणी कहा गया है, ये 5 वर्ष की कन्या। इसको पंचम दिन 5वें दिन पूजा गया। कालिका 6 वर्ष की कन्या, 6वें दिन पूजन होना चाहिए। चंडिका 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा है, 7वें दिन पूजन होना चाहिए। शांभवी 8 वर्ष की कन्या, 8वें दिन पूजन होना चाहिए। और दुर्गा यानी 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया। और सुभद्रा ये 10 वर्ष की कन्या को जो 10वें पारायण में इसका पूजन किया जाता है, समझे। इसके ऊपर की कन्या यदि है तो वो निंदित है, वो पूजन करने योग्य नहीं। कन्या 10 वर्ष की होती है पूजन करने योग्य। इससे यदि ज्यादा उम्र है तो वो कन्या पूजन करने योग्य नहीं, वो कन्या में नहीं आती। आई समझ में ये बातें आपको सुनने को नहीं मिली होगी, मिलती हैं क्या? अभी तक लोग जानते हैं इस बात को, कौन दिन कौन सी कन्या का पूजन होना चाहिए। और उसमें भी उसका फल सुनिए। कुमार का जो कहा गया है उसका पूजन करने से क्या होता है, फल क्या मिलता है? बोले दुख दरिद्रता का नाश, शत्रु क्षय, शत्रुओं का नाश, धन बल आयु की वृद्धि होती है। और त्रिमूर्ति यानी 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति, धन धान्य का आगम, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, समझे। कालिका शत्रु के नाश के लिए इसका पूजन करना चाहिए। चंडिका धन तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पूजन करना चाहिए। शांभवी सम्मोहन दुख दारिद्र्य नाश एवं संग्राम में विजय के लिए पूजा करना चाहिए। दुर्गा क्रूर शत्रु के निवारण के लिए, उपकर्मी समानार्थ और लोक में सुख प्राप्ति के लिए इसका पूजन करना चाहिए। सुभद्रा आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए इसका पूजन करना चाहिए। रोहिणी रोग नाश के लिए इसका विधिवत पूजन करना चाहिए। श्री मंत्र या कोई भी देवी मंत्र से कन्या का पूजन श्रृंगार या भोज प्रदान करके पूजन करें। वस्त्र अलंकार से उसे सभी अर्पण करें। कन्या का पूजन करें, उसको दक्षिणा दें, वस्त्राभूषण भी उसको दान दें, उसको पहनाएं, सजा। ये विधि है कन्या पूजन की। और 9 दिन भी कन्या पूजन वैसे होना चाहिए, रोज एक कन्या का। रोज नहीं कर सको तो खत्ती कर दे 9 दिन की, है ना, तो भी तो ठीक है ना। और कौन सी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए ये भी सुन लो। अपन हीनांगी वर्जित कन्या पुष्टियुक्तां बड़ांकितां, यानी अपन पुष्टियुक्तां यानी कोढ़ घाव युक्त, जिसके कोढ़ है घाव है अपंग है, ऐसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। और आताताई के घर में उत्पन्न यानी जिसका पिता क्रिमिनल मान लो आज के युग में आताताई है, अत्याचारी है, उसके घर में जन्म लेने वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, समझे। जन्मांध जो जन्म से अंधी हो ऐसी कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। तिरछे देखने वाला, कानी एक आंख से अंधी हुई, उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। कुरूप ऐसी कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। अधिक रोम वाली, रुग्ण, दुर्बल, गर्भवास में पूर्ण भोग नहीं किया, पति के मर जाने के पश्चात जन्मी यानी पिता के मर जाने के पश्चात कुंवारी कन्या से जन्मी हुई, ऐसी कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। बोलो ये बात तुमने सुनी है कभी भागवत पर?
मैं भागवत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भागवत वाले आजकल भागवत सुनाते ही नहीं है, वे तो पन्ना पलटा थे नवगीत सुनाते। मेरी वो आदत नहीं है। जो सार गर्भित चीज है उसे तुम नहीं सुनोगे तो मतलब क्या होगा भागवत का। सर्वकार सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, अब ये भी सुनिए, और विजय श्री के लिए क्षत्रिय की कन्या का पूजन करना चाहिए, और धन अर्थ के लिए वैश्य की कन्या का पूजन करना चाहिए, और वंश वृद्धि के लिए बोले शूद्र की कन्या का पूजन करना। नवरात्र के पूरे दिन पूजन नहीं कर सको, जो मैंने अभी कहा था कि एक एक दिन न करो तो इकट्ठा कर, तो अष्टमी के दिन ही पूजन कर, क्योंकि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस 8 करोड़ों योगियों के साथ भद्रकाली इसी दिन प्रकट हुई थी, अष्टमी की। जो पूरे नवरात्र को बोले उपवास नहीं रख सकते तो केवल 3 दिन कर लो उपवास, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। और 9 दिन का भी फल प्राप्त हो जाता है इन 3 दिन में। हमारे शास्त्र में बड़ी छूट दी गई। नवरात्र में 4 कार्य अवश्य करें। कौन कौन? देवी पूजन, और देवी मंत्र से हवन, और देवी का रूप मानकर कुमारी पूजा, यानी जो हम 2 वर्ष की कन्या बता रहे वो देवी का रूप मानकर के उसकी पूजा करें, कि साक्षात देवी का स्वरूप है। और ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण पूजा, नवरात्र के समान कोई व्रत नहीं है। सभी वर्ण के लिए, सभी व्यवसाय के लिए, सभी कामना के लिए ये नवरात्रि का व्रत उत्तम है। और नवरात्र के व्रत नहीं करने का लक्षण क्या है? बोले सदा रोगी, दरिद्री, संतानहीन, बंध्या, विधवा, निर्धन, पूर्व जन्म में इन्होंने व्रत नहीं किया, जिससे ये सब जन्म में एक कष्ट भोगने पड़ रहे है ना। और श्री राम जी ने जब राज्य भ्रष्ट हो गए, मतलब राम जी का नहीं हुआ राज्याभिषेक, वनवास हो गया राज्य की जगह, और सीता जी का भी जब अपहरण हो गया, किष्किंधा पर्वत पर यही नवरात्र व्रत का अनुष्ठान भगवान श्री राम ने किया था, नारद जी की बताने, और जिससे उन्हें अष्टमी की अर्धरात्रि में भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के शक्ति प्रदान की थी, जिससे वे अपने कार्य में सफल हुए। अब राजा जन्मेजय द्वारा श्री रामचरित्र नवरात्र के विषय में पूछने पर व्यास जी ने यहाँ पर 3 अध्याय में रामचरित्र का वर्णन किया। बोले एक ब्राह्मण थे, व्यास जी कहते हैं, जो रोज राम मंदिर में 1000 विष्णु सहस्त्र नाम से तुलसी अर्चन करते। 85 वर्ष में उन्हें बुखार आया, तब वह पूजा के बाद आने के लिए बोले, एक दिन पूजा करते समय पिशाचिनी रोने की आवाज आई। यानी जीव के उत्तरार्ध रोज तुलसी अर्चना का फल अर्पण किया, अगले जन्म में यही पिशाचिनी बोली कौशल्या हुई, तथा ब्राह्मण दशरथ हुए। और दशरथ के 3 रानी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी, बाकी अन्य भोग पत्नी। 3 पत्नी रहते हुए भी वो निसंतान थी। वशिष्ठ कुलगुरु की आज्ञा से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया।
क्योंकि जब संतान नहीं थी तो राजा को एक बार मन में ये गिलानी हुई, चौथापन आ गया है, मेरे कोई संतान नहीं हुई। वो गोस्वामी ने लिखा है, बोले ये के बारे भूपत मन माही, ओ ये के बारे भूपत मन माही, वही गलानी मोरे सुतनाई, वही गलानी मोरे सुतनाई। बाहर भूपत मन माही, गुरु ग्रह तुरत गए मेहमाना, शरण लागे कर विनय विशाला। विद्वानों का मत है कि एक बार ही महाराज श्री दशरथ को गिलानी क्यों हुई, 2 बार क्यों नहीं हुई या 10 बार क्यों नहीं हुई? बोलो, एक ही बार क्यों? ऐसा क्यों लिखा गोस्वामी? एक बार गिलानी का मतलब ये है, जहाँ मानस में एक बार शब्द आया है वहाँ कुछ न कुछ विशेषता जुड़ी हुई है, ये समझ लेते। जिस समय एक बार की बात ये है, एक समय महाराज श्री दशरथ इंद्र की सभा में गए और इंद्र महाराज श्री दशरथ को देख करके आगा सिंहासन देता था उनके सम्मान में। अर्ध सिंहासन आसन देव आगे हुए गिन सुरपतली, तो आधा सिंहासन देता था। और एक बार जब गए महाराज श्री दशरथ, इंद्र ने सम्मान किया राजसभा के अंदर, लेकिन राजा कुछ जल्दी में थे, थोड़ी बहुत सभा में समय देकर पुनः वापस अयोध्या को प्रस्थान करने लगे। तो महाराज श्री दशरथ को एक माला ला करके ऋषि ने पहनाई, दुर्वासा, और वो महाराज श्री ने माला इंद्र को पहनाई। अब हुआ क्या, महाराज श्री दशरथ कुछ ही दूर गए होंगे, उनके मन में विचार आया कि वो देख